नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के शुरू होने से पहले इशारों में उन विदेशी ताकतों पर जोरदार निशाना साधा जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। साफ शब्दों में कहे तो आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी की साजिश पर तगड़ा प्रहार किया है। संसद सत्र से ठीक पहले आने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, राफेल रिपोर्ट, पेगासस रिपोर्ट जैसी रिपोर्टों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकड़ी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। तो आज पीएम मोदी के इस बयान को समझेंगे। आखिर कौन सी विदेशी चिंगारी संसद सत्र को भड़का रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी के केजरीवाल पर बड़ा प्रहार का भी जिक्र करेंगे क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी केजरीवाल पर जमकर हमलावर हैं। राहुल गांधी यमुना किनारे पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की है। साथ ही केजरीवाल से सवाल किया कि अब तो 2025 आ गया, आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। ट्वीट कर भी लगातार केजरीवाल पर हमला राहुल गांधी बोल रहे हैं। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पीएम मोदी ने जो विदेशी ताकतों का जिक्र किया, इसको कैसे राहुल गांधी की साजिश से जोड़ा जाए? देखिए, पीएम मोदी ने विदेशी चिंगारी की बात की और दूसरे विदेशी के बारे में एक शब्द छिपा लिया। मतलब विदेशी ताकत और देशी समर्थन। और देशी समर्थन मतलब केवल देशी नागरिक है, मानसिकता तो विदेशी ही है। राहुल गांधी की तरफ इशारा किया कि 2014 से अब तक जितने संसद सत्र हुए उसमें से कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आती थी जिसके कारण कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक हथियार मिल जाता था कि संसद सत्र को किसी तरीके से हंगामा में तब्दील कर दे। इस बार बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी ये बात कहना भूल गए कि चिंगारी तो विदेश से लगाने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि उसके कारण ये किसी तरह से संसद सत्र के दौरान इस बार हंगामा करें, क्योंकि ये चिंगारी ऐसी थी, इसमें अगर राहुल गांधी एक बार कूद जाते तो कांग्रेस इसी चिंगारी में जलकर राख हो जाती। क्योंकि संसद सत्र से पहले एक रिपोर्ट आई कनाडा से और कनाडा की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भारत सरकार कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप करती है। ये भी तो हस्तक्षेप वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले जब निज्जर हत्याकांड में कनाडा की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ने सरकार से सवाल किया था कि इस पर संसद में आप जवाब दें कि क्या कनाडा में भारत का इंटरफेरेंस है, क्या निज्जर हत्याकांड में कनाडा सरकार ने जो सबूत दिए हैं वो भारत सरकार उसे एक्सेप्ट करती है, या भारत सरकार का क्या स्टैंड है कनाडा के मुद्दे पर। ये सारी बातें इन लोगों ने मांग की थी, लेकिन अब नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि एक पैरेलल रिपोर्ट आई है और ये हिंदुस्तान की एजेंसी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा और अमेरिका में बैठा हुआ पन्नू यानी कि सिख फॉर जस्टिस यहां अब सिर्फ पंजाब में आतंकवाद नहीं फैला रहा, बल्कि ये मणिपुर भी पहुंच चुका है। और मणिपुर में जो कुकी टेररिस्ट ग्रुप है, जिन लोगों ने आग लगाई है पूरे मणिपुर में और जिसके लिए बार बार सिंपैथी जताते रहते हैं राहुल गांधी, और इनके कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश हर कुछ दिन के बाद मणिपुर का मुद्दा उठाता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, आजकल थोड़ा शांत है। तो ये एक रिपोर्ट आई कि एसएफजे मणिपुर में एंट्री कर चुकी है और कुकियों के साथ उसकी डील हो रही है। वो डील है कि मणिपुर में अलगाववादी तत्व को किसी तरीके से इकट्ठा करो और मणिपुर से बढ़ता हुआ पूरे नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, फिर से एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू करो। मतलब मणिपुर में अब अलगाववादी आंदोलन फिर से चलना चाहिए और ये हथियार बंद होना चाहिए। यानी नागा पीस एकॉर्ड को तोड़ो, नागालैंड को भी इसमें शामिल करो, इसमें मिजोरम को भी शामिल करो, मिजो आतंकी संगठन, इसमें उल्फा को भी शामिल करो जो सब खत्म हो चुके हैं लगभग, असम से भी इसमें इनडायरेक्टली कनेक्ट करो। यानी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को जलाने के लिए पन्नू इधर भी पहुंच रहा है, पंजाब में उसकी दाल नहीं गली। अब ये कुकी आतंकियों की बात करते हैं।
ये जो बार बार राहुल गांधी और उसकी टीम हंगामा करते रहता है कि मणिपुर में अव्यवस्था पैदा हो गई है और पीएम मोदी ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि अभी 15 दिनों से ये शांत इसलिए है क्योंकि जो अभी गवर्नर बने हैं वहां, अजय भल्ला, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, और उनके जाते ही सारी शांति आने लगी है, क्योंकि सारे जगहों पर जाकर उसने कुकियों के खिलाफ ऐसा अभियान चलवाया है कि ये घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है और वहां मीटिंग भी चल रही है, एक के बाद एक, बैक टू बैक मीटिंग, पीस के लिए भी, और जैसे तुम्हें आना है, अगर अटैक करोगे तो दुगनी गति से अटैक की जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए कि राहुल गांधी पिछले दिनों जब यूरोप गए हुए थे तो वहां पर यूरोपीय संघ के उन सांसदों से, इटली के कुछ सांसद से मुलाकात किए थे, उन सांसदों से मुलाकात किया था जो यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन के संसद में, वहां संसद के अंदर उन लोगों ने मणिपुर का मुद्दा उठाया था और भारत सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाया था कि मणिपुर में क्रिश्चियनों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और केंद्र की सरकार यानी भारत सरकार पार्शियलिटी कर रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है। ये राहुल गांधी के साथ मिलने वाले सांसदों की स्थिति थी और राहुल गांधी भी वहां जाकर यही सारे जो कॉन्स्पिरेसी है वो करके आए थे। उसके बाद कई मणिपुर के कुकी संगठनों ने पिछले दिनों यात्रा की थी, कहां, अमेरिका की, और उसके बाद कनाडा गया था। इन लोगों ने कनाडा के कुछ गुरुद्वारों में प्रोग्राम किया था, वो खालिस्तानियों के साथ लिंक थी। ये पूरी रिपोर्ट भारत की सुरक्षा एजेंसी की है कि कैसे अब ये पन्नू बढ़ता बढ़ता पंजाब से उठकर अब नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच चुका है और इसमें कांग्रेस के उन माननीयों की भूमिका बड़ी है जो मणिपुर का मसला उठाते हैं और यूरोप में जा जाकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जब आई है तो अभी इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है कि विदेशी रिपोर्ट का हवाला देकर संसद सत्र को किसी तरीके से हंगामेदार बनाएं। इसलिए पीएम मोदी को लग रहा था कि देखो इतने दिनों से तो ये हर रिपोर्ट के आधार पर हंगामा करता था और सारी विदेशी रिपोर्ट थी। इस बार इन लोगों की औकात नहीं है क्योंकि सब ये पूरे नेटवर्क इसके टूट फूट हो गए हैं, तोड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट अमेरिका से आते थे वो रिपोर्ट देने वाले सब बिल में घुस गए क्योंकि उनका अभी तो ट्रंप और मोदी के बीच बेहतर संबंध चल रहे हैं। मोदी अभी जाने भी वाले हैं, फरवरी में ही जाएंगे। तो ये सारा इशारा उनका यही है कि इस बार अगर ऐसा किए तो यही नहीं बल्कि विदेश से लेकर यहां तक तुम्हारे सारे नेटवर्क को ऐसे तोड़ दिया जाएगा कि राहुल गांधी अब हिंदुस्तान में रहकर राजनीति करने के लायक नहीं बचेगा। बिल्कुल, जो हिंदुस्तान के खिलाफ राजनीति करते थे राहुल गांधी, उस पर ही पीएम मोदी ने हथौड़ा चला दिया है। लेकिन सर, अभी जो केजरीवाल को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में जो राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल पर लगातार हमला बोल रहे हैं, इशारा किस तरफ है? देखिए, इसमें तो अगर देखा जाए तो ये बेहतर चुनाव दिखाई पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। राहुल गांधी पहली बार केजरीवाल को धूर्त, कपटी, सारे वैसे संबोधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सहित दूसरे लोग अरविंद केजरीवाल के लिए करते थे और राहुल गांधी अपने गोद में उसे बिठाए रखते थे। लेकिन इस बीच इनके ऊपर दबाव पड़ा है। दबाव इस बात का भी है कि देखिए, अखिलेश यादव आ गए। अखिलेश यादव की पार्टी के इकरा हसन अगर मुजफ्फरनगर से चलकर दिल्ली आई तो वो राहुल गांधी के लिए प्रचार नहीं कर रही है, वो जंगपुरा में जाकर मुस्लिम इलाकों में, निजामुद्दीन के दरगाह से होता हुआ मुस्लिम इलाकों में ये प्रचार कर रही है जाकर मनीष सिसोदिया के लिए। अब राहुल गांधी की टीम ने बताया कि देखिए, आप कितना भी इसे पालते पोसते रहिए, ये सारे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये मगरमच्छ की तरह आपका ही शिकार करेगी। इसलिए अब इस स्तर ये लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और 2 दिन अभी बचा है। 2-3 दिन के अंदर ये गाली गलौज का स्तर ऐसा हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने से कतराएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कल्चर है, अरविंद केजरीवाल का जो कल्चर है, ये हमेशा अपने ऊपर हमला करने वाले के खिलाफ ऐसी बातें बोलता है कि वो फिर मुड़कर उसके खिलाफ देख नहीं सकता। तो ये
अब दिल्ली का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराहट ज्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी स्मूथली इन दोनों के बीच के टकराहट में अपना वोट बेस ऐसा बढ़ा रही है कि अब केजरीवाल छटपटा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी केजरीवाल पर जबरदस्त हमलावर हैं। इन दिनों लगातार केजरीवाल पर टिप्पणी कर रहे हैं, पूरी आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, तो वहीं खुद बजट सत्र में घिर चुके हैं। हर सत्र से पहले कुछ लोग शरारत करने को तैयार रहते थे और देश में भी कई लोग ऐसे होते थे जो इन विदेशी चिंगारियों को हवा देने में पीछे नहीं हटते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बदलाव है और राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। आज जो पीएम मोदी ने बयान दिया है वो राहुल गांधी की पोल पट्टी ही खोल रहा है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।